This conference will now be recorded. Guys, I hope you can hear me now. Anil, Aryan, Banu, Maipal, Sai, Sujin, Vivek. No Yashwardhan, not Kamika is here. Okay. टेम्परेचर का डिपेंडेंस अभी आपके कोर्स में नहीं है विवेक, 12th में आओगे तब मैं बता दूंगा. ओके Yes, sir. बिकॉज हर मॉडल अलग से बिहेव करता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर. कोई डाउट पूछना है क्या किसी को? Yes, sir. बोलो. Sir, electricity is scalar quantity है कि vector? स्केलर. लेकिन हम उसका डायरेक्शन तो सर पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ लेते हैं ना. वैसे बता सकते हैं, बट बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को स्केलर माना जाता है. यू रिमेंबर दिस. Okay, sir. और कोई किसी और को सर डाउट आपने पूछना है? सर आपने कहा था ना सर कि आप एक बार बता दीजिए, सिर्फ आप डबल फर्टिलाइजेशन बता देंगे अगले चैप्टर से पहले. अरे यार मैं भूल गया. डेफिनेटली कल क्लास स्टार्ट होने से पहले बता दूंगा ना. Okay, sir. मैं भी इन दिनों बहुत सफल चल रहा हूँ. दैट्स व्हाई आई एम सॉरी फॉर दैट. ओके गाइस, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. मैं प्रिंट आउट इंसर्ट कर लूंगा, पीडीएफ इंसर्ट कर लूँ तो स्टार्ट करते हैं. और किसी को डाउट पूछना है तो प्लीज आस्क. एनीवन? सर अगर मटेरियल चेंज नहीं हो रहा तो सर रेजिस्टिविटी सर चेंज नहीं होगी ना? नो. ओके और सर. किसी को पूछना है? गाइस एक सेकंड में पीडीएफ इंसर्ट नहीं कर पा रहा हूँ. होल्ड फॉर अ सेकंड. ओके लेट्स मूव. लेट्स कम टू केमिस्ट्री टुडे. केमिस्ट्री करें या फिजिक्स करें? बोलो. जो तुम लोगों की चॉइस है वो करवा दूंगा. मैग्नेटिक इफेक्ट्स आ रहा है क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट्स करना है या सर कार्बोनेट्स कंपाउंड्स कराओ? जो करना है यस वो सर. बोलो. यस मतलब मुझे समझ में नहीं आया. फिजिक्स किस करवा चैप्टर को दीजिए. सपोर्ट कर? सर मैग्नेटिक इफेक्ट्स करा. चलो. ओके, करवाता हूँ मैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स. चैप्टर नंबर 13, राइट?
Here is be ready. Start करते हैं हम. I hope you can see the new screen now. Magnetic effects of electric field. Yes, Okay. So there was a scientist whose name was Oersted. 12th में पढ़ेंगे आप वापस. जिन्होंने शो किया था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है. एक बात अभी बता रहा हूँ, सुनना. चार्जेस जब स्टेशनरी होते हैं तब उनकी वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट दिखा जाता है. बट चार्ज जब मूव करता है मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं. चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक्ट करते हैं किसी भी पॉइंट. तो चार्जेस जब मोशन में होते हैं तो उनकी वजह से क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म. ओके. सो इसको प्रूव करने के लिए मिस्टर ऑयस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसको समझाता हूँ. उन्होंने एक XY कंडक्टर लिया. क्या लिया? एक XY कंडक्टर. इसमें एक बैटरी कनेक्ट करी, नया नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल. एक की कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस कनेक्ट किया. फिर उसमें जब करंट पास हो रहा था तो उन्होंने क्या देखा? कॉपर वायर में से X से Y डायरेक्शन की तरफ जब सर्किट में क्या फ्लो हो रहा हो? करंट. तो पास में कंपास निडल रखी गई जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करती है. ठीक है. कंपास निडल रखी गई नियर द कंडक्टर एंड इट गेट्स व्हाट? डिफ्लेक्टेड. जैसे करंट पास हुआ, जब तक की को कनेक्ट नहीं किया गया, करंट पास नहीं किया गया X से Y तक, जब तक कोई डिफ्लेक्शन नहीं पाया गया. क्लियर है क्या बता रहा हूं मैं आपको? ये X पॉइंट, ये Y पॉइंट. जब कोई करंट नहीं है, नो डिफ्लेक्शन. X से Y करंट है, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन किधर आया? मैग्नेटिक कंपास में इधर की तरफ. ठीक है. और अगर इसका ऑपोजिट कर दिया गया, ऑपोजिट का मतलब ये पॉइंट तो X ही है, ये पॉइंट Y है. करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, बैटरी को अपोजिट कनेक्ट कर दिया, तो जो डिफ्लेक्शन था वो भी किधर हो गया? पहले इधर हो रहा था, अब इधर हो गया. क्लियर है. तो डिफ्लेक्शन आल्सो गेट्स रिवर्स्ड. तो आगे लिखा हुआ है, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, compass needle also gets deflected in the reverse direction. If we stop the flow of current, the needle also comes at rest. So यहाँ से 3 ऑब्जर्वेशन मिले. क्या? नो करंट, नो डिफ्लेक्शन. कंपास का कोई डिफ्लेक्शन नहीं है. जब करंट हो X to Y डायरेक्शन में, डिफ्लेक्शन एग्जिस्ट. पर जब करंट हो Y to X डायरेक्शन में, मतलब रिवर्स कर दिया गया, तो डिफ्लेक्शन also gets reversed. समझ आया? क्लियर है. जैसे हमने मान लिया लेफ्ट टू राइट डिफ्लेक्शन था पहले, बाद में हो गया राइट टू लेफ्ट. क्लियर है गाइस? तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके फाइंडिंग्स पता करी. तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम? ये तो उनके ऑब्जर्वेशंस थे. ये क्या थे? उनके ऑब्जर्वेशन. तो इसके कंक्लूजन क्या हुए? He conclude that electricity and magnetism are linked to each other. Whenever the current will flow through conductor, magnetic field around it will develop.
ईयर नहीं, ठीक है। समझ आया कि जब भी करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को तो बताओ। एनीवन? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज द रीजन, किसी मैग्नेट के आसपास का वो रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, कि मैग्नेट खींच रही है या दूर फेंक रही है वो डिटेक्ट किया जाए। ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताएं प्लीज। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ मुझे। एनीवन, एनी डाउट? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जैसे हमने सर अगर x टू y सर करंट फ्लो करेगा, तो सर हमने लिखा लेफ्ट टू राइट, और सर मतलब इसे डायरेक्शन में कैसे लिखेंगे, मतलब डायरेक्शनल फॉर्म में सर, ऐसे लेफ्ट टू राइट के बदले। डायरेक्शनल फॉर्म में लिख सकते हो आप। क्या होगा? क्लॉकवाइज। कैसे लिखोगे इसको? ओके सर, ओके और सर। वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना? ओके गाइस, लेट्स ओके सर, अंडरस्टैंड यस। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझते हैं, ध्यान दो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? व्हेन अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड ऑन अ कार्डबोर्ड, किसी कार्डबोर्ड के ऊपर बार मैग्नेट रखी और आयरन फिलिंग्स उसके आसपास स्प्रिंकल कर दी गई, तो वो अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज कर लेती है। इसको बोला जाता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ साउथ है आपका, तो अगर आपने इसको किसी कार्डबोर्ड पे रखा और इस कार्डबोर्ड के ऊपर पहले आपने क्या किया, इस तरह से रैंडमली आयरन फिलिंग्स यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे स्प्रिंकल कर दिए, ठीक है। तो अब बनाने वाला हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। स्प्रिंकल समझ में आया कैसे की? तो अब देखना आया समझ? तो मैग्नेटिक जो जो आयरन फिलिंग्स है वो अपने आप को क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे एक सरकमफ्रेंशियल फॉर्म में, सर्कल्स में। उसी को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि हमें एक्चुअली तो दिखाई दे नहीं सकती अगर आयरन फिलिंग्स ना होती तो, बट हम अज्यूम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हर समय अपने आप को ऐसे सेमी सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करती हैं। क्लियर? तो इसी को समझने के लिए हम देखते रहिए। यस। आयरन फिलिंग्स सर मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर सर उससे चिपक क्यों नहीं जाते? वो डिपेंड करता है कि किस पॉइंट पे वो है, किस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, वो उसका अकॉर्डिंगली। जिनको ज्यादा फोर्स लगा वो करीब आके रुके, जिन पे थोड़ा कम फोर्स लगा वो थोड़ा दूर आके रुके। डिपेंड करता है उनकी प्लेसिंग। ओके, मैग्नेटिक फील्ड हर समय एक जैसा नहीं लगता है, वेरीज विद द डिस्टेंस। ओके, तो ये समझाने का वे था। लेकिन सर पोल्स के पास तो सर सीधा चिपक जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे तो सबसे ज्यादा फोर्स होता है। तो ऐसा हो सकता है, हम रियल में देखें तो। ये सिर्फ एक समझाने का वे है, जस्ट टू मेक द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। ओके,
सर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? जहां पे आयरन फिलिंग्स अपने आप को अरेंज करती है उनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो ये एक पाथ है एक तरह का along which a hypothetical free north pole tend to move towards the south pole. नॉर्थ पोल यहाँ से पाथ लेके इधर घूम के साउथ पोल की तरफ जा रहा है। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर? तो नॉर्थ पोल से आउटवर्ड्स निकल रही है कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ पोल में इनवर्ड एंटर हो रही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं। इस इफेक्ट समझाने का वे है जस्ट टू बिल्ड अप द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसकी। The direction of magnetic field lines outside the magnet. मैग्नेट के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक कहती है कि उनका डायरेक्शन किधर होगा? ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और इनसाइड द मैग्नेट देखो तो उनका डायरेक्शन होगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये भी समझा देता हूँ, समझो। ये मैग्नेट है मेरी, यहाँ मेरा नॉर्थ, यहाँ मेरा साउथ। तो बाहर की तरफ तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे गई? ऐसी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। बट अंदर कैसे जाती हैं वो? साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये बात समझाई, क्लियर है? अगर कंप्लीट सर्कल माने तो इस तरह हो रहा है। तो बाहर तो वो कहाँ जा रही है? नॉर्थ टू साउथ। अंदर जा रही है साउथ टू नॉर्थ। क्लियर? दे आर ऑलवेज द क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, क्लोज का माना है कि भाई यहाँ से स्टार्ट हुई एन से एस तक। तो देखिए अंदर तो कैसे जा रही है? अंदर जा रही है वो एस से साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया जाता है? क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा करीब हैं, जैसे अगर जितना दूर दूर बनते जाएंगी इतनी दूर बनती जाएंगी, ठीक है, और जितनी पास आएंगी वो इस तरह बनेंगी। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ बहुत दूर दूर के एरिया में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम मिल रही है, यहाँ पास में देखोगे तो ज्यादा मिल गई। तो ऑब्वियसली जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, जहाँ कम है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम है। देखो, क्लोजर द लाइंस, लाइंस अगर क्लोज है मोर विल बी द स्ट्रेंथ, और लाइंस अगर दूर दूर है लेस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर है? लास्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, नो फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ये समझाने के लिए मैं समझाता हूँ कि अगर सपोज करो इस एक पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर भी जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर भी जा रही है, तो अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन के हिसाब से देखूं तो इसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसा हो गया, इसके हिसाब से आप ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके हिसाब से कैसा हुआ? ऐसा। तो एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन हो सकते हैं क्या B1 एंड B2? नो। क्यों? क्योंकि कहने का मतलब है B1 का डायरेक्शन अलग हो सकता है, B2 का डायरेक्शन अलग हो सकता है, बट किसी भी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? B1 माइनस B2। समझ आया? नेट मैग्नेटिक फील्ड हर समय डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड करेगा कि दोनों का भाई एडिशन या सब्ट्रैक्शन किस डायरेक्शन में नेट इफेक्ट देता है। ओके, तो एक ही डायरेक्शन में होगा। B1 B2 की नेट वैल्यू जो होगी, B1 सपोज करो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट से नॉर्थ की तरफ,
और इसी पॉइंट पे B2 मैग्नेटिक फील्ड है इसी से साउथ की तरफ, एक की वैल्यू ज्यादा है एक की वैल्यू कम है, तो कंपास किसकी फॉर्म में डायरेक्शन देगा कि B1 की वैल्यू ज्यादा है तो वो नॉर्थ की फॉर्म में, और B2 की वैल्यू ज्यादा है तो वो साउथ के फॉर्म में डायरेक्शन। तो मतलब उनका नेट मैग्नेटिक फील्ड बताया जाता है। क्लियर है? इसलिए किसी भी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताया जाता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंपास विल शो नेवर टू डायरेक्शंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो कंपास हर समय नेट मैग्नेटिक फील्ड को ही दिखाएगा, मतलब एक सिंगल डायरेक्शन दिखाएगा। वो नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से मिलके कुछ ऐसा हो सकता था जो कंपास दिखाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक डायरेक्शन ही शो होगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, फिर आगे चलते हैं। अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो इट्स योर इश्यू, प्लीज यू कैन जॉइन अगेन। बाकी सबको आवाज आ रही है? भानु, विवेक, रिप्लाई करो तो बेटा। यस सर। ओके, लेट्स मूव गाइस। आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, समझाते हैं आपको। इसमें देखो क्या हुआ, समझना अच्छे से। यहाँ फील्ड है, इसमें बैटरी लगी, मतलब यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ब्लैक से बता रहा हूँ, ये रहा करंट का डायरेक्शन, यही है करंट का डायरेक्शन। और अगर इस बैटरी को किसी कॉपर वायर से कनेक्ट किया, बैटरी को ऑपोजिट कनेक्ट किया, मतलब यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? इधर से इधर। तो दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है? की को कनेक्ट करने के बाद उल्टा। एक में तो था लेफ्ट टू राइट, एक में था राइट टू लेफ्ट। समझ आया? तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाले में कंपास ने, मैग्नेटिक कंपास ने किधर डिफ्लेक्ट किया? टुवर्ड्स राइट। और सेकंड वाले में किधर डिफ्लेक्ट किया? टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ आया? मतलब ये तो गया कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के उल्टा। और ये गया कैसा? क्लॉकवाइज। तो इसकी वजह से क्या हुआ? ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में है। तो हैव द स्क्रीनशॉट, आगे समझाता हूँ। Okay guys, let's move. The above electric current in which, देखो
copper is placed parallel to compass needle shows the deflection in needle gets reversed when the direction of current is reversed. तो इस तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर. अगर करंट का डायरेक्शन आपने चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. सो इट शोज दैट इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो रिवर्स्ड. ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड. तो मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को देने के लिए कौन सा रूल यहाँ यूज किया गया है, एक्सप्लेन कर देता हूँ. राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है बेटा, सामने होता तो ज्यादा अच्छे समझाता. जैसे किसी बॉटल को आपने पकड़ा हुआ है, बॉटल को समझो, बॉटल को आपने होल्ड कर रखा है राइट हैंड से, इस तरह से कर रखा है कि बॉटल का जो ढक्कन है तो आपका थंब जा रहा है, तो आपके फिंगर्स कैसे जा रही है, बॉटल के सर्कल काट रही है पूरा. तो अगर थंब आपका डायरेक्शन ऑफ करंट देता है तो आपकी फिंगर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या डायरेक्शन देता है, आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जिसमें बनाता हूं, ठीक है, ऐसे मैंने बनाया. अब समझना, आपने राइट हैंड से होल्ड किया तो आपका थंब तो यहाँ पे, और फिंगर्स कैसे आएंगे इसमें, इस तरह से फिंगर्स आपकी रोटेट होती हुई आएंगी. समझ में आ रहा है. थंब तो आपका क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर्स का डायरेक्शन क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर आपका करंट ऊपर जा रहा है, आपने उसको होल्ड कर रखा है, वायर भी मान सकते हो, वायर को होल्ड कर रखा है, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और यही देखो, आपने बॉडी को उल्टा पकड़ा, उल्टा पकड़ा इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बॉडी को यूं उल्टा पकड़ रखा है, यहाँ ढक्कन है, तो अभी आपका थंब किधर पॉइंट करेगा, नीचे, ढक्कन की तरफ है ना, तो करंट का डायरेक्शन बताएगा. तो जब आप थंब को ऐसे नीचे पॉइंट करोगे तो थंब इस तरफ आएगा. अब फिंगर्स कैसे आई, इसके अक्रॉस में जाके इस तरह से रिएक्शन देंगी कि नहीं. तो करंट का डायरेक्शन तो क्या है आपका, नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर आया आपका, इस डायरेक्शन में. मतलब इधर से इधर घूमने की बात बताई जा रही है. ठीक है, समझ में आया. जैसे इसमें इधर से इधर की बात बताई गई थी मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, है ना. तो इसमें इधर की बात मतलब एंटी क्लॉकवाइज. आई होप गाइस अब क्लियर है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. तो देखो समझो, राइट हैंड थंब रूल से बताया जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. समझो इसको. होल्ड द स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इन योर राइट हैंड. सच में मत पकड़ लेना, सिर्फ समझाने के लिए. सच दैट थंब पॉइंट टुवर्ड्स व्हाट, डायरेक्शन ऑफ करंट. अगर थंब पॉइंट करता है करंट की डायरेक्शन में, तो योर फोल्डेड फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर, fingers around the conductor will show the direction of magnetic field. इसी को कहते हैं मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल. ये कॉर्कस्क्रू रूल क्या समझा जाता है, कॉर्कस्क्रू मतलब स्क्रू की फॉर्म में. इसको भी समझा जाता हूँ. तो देखो, ये आपका कोई स्क्रू है, इस स्क्रू में ऐसे करके थ्रेड्स बने होते हैं इसके ऊपर. अब देखो, आपने स्क्रू को कैसे घुमाया है, आपने स्क्रू को घुमाया ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ऐसे घुमा रहे हो आप, नीचे से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो.
तो वो चीज ऑब्वियसली किधर जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो टाइट हो जाएगी। या फिर अगर यही कॉर्क स्क्रू हो और इस कॉर्क स्क्रू को आपने क्या घुमाया, इसके थ्रेड सही, आपने इसको कैसे घुमाया, ऐसे, तो इसमें क्या चेंज आएगा, ये नीचे की तरफ आता जाएगा। तो ऑब्वियसली ये तो करंट का डायरेक्शन और घुमाने का डायरेक्शन कैसे हो गया, ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज, ठीक है। और घुमाने का डायरेक्शन तो क्या हो गया, करंट आया किधर, ऊपर की तरफ, तो कैसा आ रहा है, मतलब किसी चीज को टाइट करना या किसी चीज को लूज करना, सॉरी यहाँ क्लॉकवाइज मतलब उसको कैसे घुमा रहे हो उस चीज को समझाना, तुम दोनों से बता सकते हो, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को, आप तो सिर्फ ये वाला समझ लो, दैट्स यू, ठीक है। किसी स्क्रू को मैं घुमा के टाइट कर रहा हूँ या लूज कर रहा हूँ, तो उसको रोटेटिंग कर रहा हूँ और हो किधर रहा है, या तो सीधा ऊपर जाके टाइट हो रहा है या सीधा नीचे आके लूज हो रहा है। आई विल स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। ओके गाइस, आगे देखें। स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से कैसा होगा, तो करंट, एक कंडक्टर माना है, देखो यहाँ पे, इसमें करंट का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, करंट का डायरेक्शन किधर है उसमें, ऊपर की तरफ, ये रहा आई करंट, ठीक है, ऊपर जा रहा है, मतलब इधर से इधर, और यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो समझ में आ जाएगा। वैसे करंट कैसे जा रहा है, इधर से ऊपर जा रहा है, इधर से नीचे जा रहा है, ऐसा करंट है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे आप, करंट के फॉर्म में डायरेक्शन कर लोगे थंब का, तो आपकी फिंगर्स कैसे घूमेंगी, क्या ऐसे घूमेंगी या नहीं, करंट थंब ऊपर है तो फिंगर्स ऐसे रोटेट होंगी, तो उनका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा है, ऐसा। इसी से आपको क्या पता पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है, हाँ या ना, किसी को डाउट है तो बताओ, बोलो, नो सर, नो। एनीवन। ऐसे अगर कॉइल ले लें हम, क्या लें, कॉइल, तो इसको ध्यान देना, सॉरी, वापस ड्रॉ कर रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन। ऐसे करके आपने कॉइल बनाया, अब इस कॉइल में क्या था, इस पॉइंट को तो पॉजिटिव से कनेक्ट किया और इस पॉइंट को नेगेटिव से, तो करंट किधर से किधर जाएगा, इधर से इधर आएगा, डेफिनेट है। अब देखो राइट हैंड रूल यूज करते हैं, इधर तो क्या है, थंब ऊपर, थंब ऊपर, तो ये डैश लाइन का डायरेक्शन कैसा होगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा हूँ, थंब ऊपर है तो फिंगर्स किस डायरेक्शन में आएंगी, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे, यहाँ क्या था देखना, राइट हैंड रूल यूज किया, थंब तो ऊपर है और फिंगर्स इस डायरेक्शन में गोल गोल घूम रही,
ठीक है। यहाँ पे अब क्या हुआ, थंब नीचे, करंट इसमें क्या आ रहा है, नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है थंब, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का भी कैसा हो जाएगा, पे अटेंशन, होगा सर्कल के फॉर्म में, लेकिन कैसा होगा, नीचे जाने पे वो कैसा लगेगा, पहले लग रहा था एंटी क्लॉकवाइज, अब लगेगा कैसा, क्लॉकवाइज। ठीक है, देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डायरेक्शन तो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से देखोगे तो भी ऐसा लगेगा क्लॉक उल्टी घूम रही है, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज। और ये कैसा सर्कल है, तो डायरेक्ट बनाया था, ये सर्कल कैसा है, क्लॉकवाइज। आया समझ, एक ही लूप के अंदर दो पार्ट में कैसे, देखो करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, यहाँ करंट ऊपर है, यहाँ करंट नीचे है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरी ब्रांच में क्लॉकवाइज। क्लियर है, कोई डाउट, बोलो बताओ, एनीवन, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछे, बताएं। नो सर। प्लीज हैव द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। taken. ओके गाइस, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना, तो प्लीज रिवाइज अप टू दिस पॉइंट, कल भी इसी समय मिलते हैं हम। किसी को अगर क्लास के टाइम में कोई डाउट हो, कोई इश्यू हो, तो प्लीज लेट मी नो। ऑलराइट गाइस, आई होप यू विल रिवाइज एंड ट्राई टू डू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस भी करेंगे इसके, जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखा है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करें। ओके, ऑलराइट। ओके सर।